स्टूडेंट है तो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखना, क्योंकि मैं अपना लाइव एग्जांपल इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने शेयर करूंगा। 12वीं अपने स्कूल लाइफ में स्टार्ट किया मैंने गवर्नमेंट स्कूल से। अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब गवर्नमेंट से स्टार्ट किया। अब होता क्या है कि अपनी फैमिली के अंदर बड़ा बेटा होने के नाते मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं। एज अ ब्रदर पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया हर चीज में, ठीक है। बट हुआ क्या कि मुझे कोई गाइडेंस देने वाला इंसान नहीं था कि भाई तुझे करना क्या है अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम यह थी कि रिस्क भी मुझे लेना है, प्लान भी मुझे सोचना है, एग्जीक्यूट भी मुझे करना है। और आज की डेट में ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको 12वीं कंप्लीट होने के बाद, 10वीं कंप्लीट होने के बाद, इन सारी क्लासेस के बाद उनको ये लगता भाई मुझे करना क्या है लाइफ में, समझ में नहीं आता। जब आप हायर क्लास लोगों को देखो तो वो अपने प्री प्लान बना लेते हैं कि भाई ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, और उसमें से बहुत ही कम परसेंट के लोग जो होते हैं सक्सेसफुल हो पाते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाता। तो आज आपको एक चीज समझनी है कि आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो, आप चाहे एक लोअर फैमिली से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, या फिर इन दोनों से बिलोंग ना करके ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहां पे आप सबसे बड़े हो और आपको खुद सोचना है और आपकी फैमिली ने आपको लिबर्टी दे रखी है, भाई तू जो करना चाहता है कर ले। और एक चीज का ध्यान रखियो, हमारी पॉकेट का ध्यान रखियो और हम कितने दिन तक वेट कर सकते हैं इस चीज का ध्यान रखियो। तो ये जब दो चीजें आपके सामने आती है ना, तो आप नॉर्मली करते क्या हो, 12वीं कंप्लीट करी, कोई नौकरी देख ली साइड बाय साइड, कॉरेस्पॉन्डेंस ग्रेजुएशन डाल दी, चल रही है कहानी। अब आपको इस वीडियो को क्यों देखना है ये चीज समझिए, क्योंकि आज आपके पास कोई एम नहीं है। आप 30 साल के हो, 20 साल के हो, 18 साल के हो, लेकिन आपने यही डिसाइड नहीं किया मुझे करना क्या है लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत अच्छे स्कूल कॉलेजेस से नहीं पढ़ा हूं जहाँ पे मुझे मतलब गाइडेंस दी जाए कि भाई आप इस चीज में अच्छे हो, आप इसमें करो, आप इस चीज में अच्छे हो, इस चीज में करो। मैंने तो सोच लिया मैं डॉक्टर करूंगा, लेकिन भाई डॉक्टरी करने के लिए मेरे बाप के पास, मेरे पिताजी के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो शांति से, आराम से 25 साल तक का मैं हो जाऊं, तब तक शांति से बैठे रहें और वेट करें मेरे जॉब लगने का। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में ये होता है कि भाई लड़का बस फटाफट बड़ा हो जाए और पैसा कमाना स्टार्ट कर दे और घर को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। अब इसी बीच आपको अपना एम डिसाइड कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ चीजें समझनी है अपनी लाइफ में। आज आप कोई से भी एज में हो, आप 18 साल में हो, 20 साल में हो, 24 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके अंदर ये 5 चीजें सोचने की क्षमता होनी चाहिए। बस अगर ये 5 चीजें आप सोच सकते हो ना, तो आप आराम से अपने एम को प्लान कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो और वहां तक पहुंच सकते हो। बस ये 5 चीजें आपको समझनी है। सबसे पहला, मुझे पसंद क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यार मैं नॉर्मली जब अपने स्कूल डेज में हुआ करता था तो मैं सोचा करता था कि यार कोई मुझे ना मेरी डिग्री के नाम से पहचाने, जैसे कि डॉक्टर रोहित इस तरह की, या MBA रोहित या CA रोहित, इस तरीके की चीजें, मतलब कोई मुझे पहचाने। अब मुझे इस चीज में मजा आता था कि हाँ यार मुझे कोई ऐसे पहचाने। ये मेरी सोच थी, हो सकता है मेरी गलत हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में पसंद क्या है, आप किस चीज को पसंद करते हो, किस चीज को करना लाइक करते हो, किस चीज के अंदर इन्वॉल्व होकर काम कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पसंद नापसंद क्या है। अगर एज अ करियर किसी चीज को आप लेते हो तो वो काम करना पसंद है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्त। क्योंकि ये गलती मेरे साथ भी हुई थी, क्योंकि ना जब मुझे पता था ना कि मुझे MBA रोहित नाम से पुकारवाना है या फिर कोई दूसरा इंसान मुझे बोले ये बात, तो उस केस में मैंने उसके डेप्थ को नहीं समझा था। क्योंकि वो नाम तो अच्छा लग रहा है लेकिन उस ड्यूरेशन में मुझे काम क्या करना है ये भी मुझे नहीं पता था। तो आपको अपनी लाइक एंड डिसलाइक पता होनी चाहिए। अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी हो तो आप आराम से अपने एम को सजेस्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, आपकी क्षमताएं। सपोज भाई मैंने आर्ट्स साइड से 12th क्लास क्लियर करी सपोज, या मैंने बीकॉम कॉमर्स साइड से 12th क्लियर करी, या फिर मैंने साइंस से क्लियर करी। सपोज मैं आर्ट्स का स्टूडेंट, तो मैंने सोच लिया कि मुझे ना डॉक्टर बनना है। अरे यार मैं स्टूडेंट आर्ट्स का हूँ, सोच मैं डॉक्टरेट के लिए हूँ, या फिर मैं स्टूडेंट हूँ साइंस का और सोच मैं CA करने के लिए हूँ,
तो आपको अपनी क्षमताएं पता होनी चाहिए। एक क्षमता तो ये हो गई सोचने की, दूसरी चीज ये होती है कि आपकी पॉकेट, आपके पेरेंट्स की पॉकेट अलाउ करती है नहीं। आप या तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि बिना ट्यूशन, बिना किस चीज के लिए आप खुद ही इतना अच्छा पढ़ाई करते हो कि आप सब चीज से जीत जाओ, स्कॉलरशिप जीत लो। अगर आप इतने ही इंटेलिजेंट होगे तो आप आराम से स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो आपको अपनी क्षमताएं पता होनी चाहिए कि मेरी लिमिटेशंस क्या है या मैं कितना हद तक जा सकता हूं। उसके बाद मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, मेरा फ्यूचर गोल क्या है। मेरा फ्यूचर गोल पैसा कमाना है, फेम कमाना है, फैमिली को सिक्योर करना है, या क्या आपको हासिल क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको क्या हासिल करना है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा लाइफ गोल क्या है। क्योंकि आपको एक चीज बता दूं, 30 साल, 25 साल, 40 साल के बाद हमें उद्देश्य पता लगता है कि यार मेरी लाइफ का उद्देश्य है। आज की डेट में मुझे 30 साल की एज में मुझे ये पता लगता है कि यार मुझे लोगों को मोटिवेट करना, ये मेरा उद्देश्य था, क्योंकि मुझे पहले अर्ली एज में समझ में नहीं आता था। अब चलो आपने 5 क्वालिटी आपको पता है, अब आपको करना क्या है आगे। आपको समझ में आ गया कि मुझे क्या पसंद है, मेरी क्षमताएं क्या हैं, मुझे हासिल क्या करना है, या फिर मेरे उद्देश्य क्या है। ये 5 चीजें आपने लिख ली है, समझ ली है, बस। अब आगे क्या भाई, आगे भी तो बता रोहित यार, कि जब इतना बता दिया तो आगे भी तो बता दे कि भाई आगे करना कैसे, इन चीजों को फॉलो क्या करना है। तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंटों पे ध्यान देना। सबसे पहला, सेल्फ असेसमेंट करें। 5 पॉइंटों पे आपने काम किया, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट करें, 5 चीजें मैं अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर पा रहा हूं, या मेरी आत्मा या मेरा सेल्फ इस चीज के लिए गवाही दे रहा है कि हाँ ये 5 चीज सेटल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक चीज के ऊपर डाउट तो नहीं है मुझे। तो ये चीजें करनी है, आत्मचिंतन जिसको कहते हैं हिंदी में। दूसरा, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। अब मैंने सोच लिया आज कि मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है इस टाइम तक। अब उन लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अब ये है आपका गोल, फ्यूचर गोल ये है। उसके बाद अपने जुनून को खोजो। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपने कुछ भी चीज सोची, उसके अंदर जुनून किस चीज में आ रहा है, किस चीज को करते समय आपको ना तो खाने का पता लग रहा है, ना ही सोने का पता लग रहा है, और ना ही सुबह जागने का पता लग रहा है, बस यही काम दिखाई दे रहा है। उसके बाद नई चीजें सीखें। अब जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसमें नई चीजें क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने मूल्यों को समझो कि भाई आपकी औकात क्या है, आप कितने हद तक अपने लिमिटेशंस को समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉजिटिव रहें। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सोच लिया कि मैं मुकेश अंबानी से ऊपर जाना चाहता हूं तो मैं नहीं कर सकता, कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो सोच है ना, शिद्दत से और 1000% सही होनी चाहिए। मतलब पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए। उसके बाद पेशेंस रखना। बहुत सारे फेलियर्स आएंगे बीच में, लेकिन जब आपने सोच लिया होगा ना वहां पहुंचना, वहां पहुंच के दिखाओगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में विद चलाइए पॉजिटिव। मैं आपका होस्ट रोहित कुमार। आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जरूर सजेस्ट कीजिए, क्योंकि उनके करियर का सवाल